हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में प्रमुख उद्योग। तो भारत में जो प्रमुख उद्योग हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट नोन फॉर आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में लोहे और इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है सूरत। तो सूरत जो है ये कपड़ा उद्योग, क्लॉथ इंडस्ट्री और डायमंड कटिंग के लिए जाना जाता है, हीरे की कटिंग के लिए। तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत। बाकी जो भिलाई, बोकारो और जमशेदपुर हैं ये तीनों लोहे और इस्पात उत्पादन से संबंधित हैं। तो इसमें हमें 4 जगह याद हो गई। पहला है सूरत। सूरत किसके लिए? क्लॉथ इंडस्ट्री एंड डायमंड कटिंग के लिए फेमस है। उसके अलावा भिलाई, बोकारो और जमशेदपुर तीनों आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड द मोस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग हुगली नदी के किनारे पर सबसे अधिक विकसित हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे पर सबसे अधिक विकसित हुआ है जूट उद्योग। कौन सी इंडस्ट्री हुई है? जूट इंडस्ट्री जो है वो हुगली नदी के किनारे पर सबसे अधिक विकसित हुई है, क्योंकि जो हुगली नदी के आसपास का क्षेत्र है वो जूट उत्पादन क्षेत्र है, और फिर जो हुगली नदी है वो वहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जूट उद्योग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज होम टू द ओनली माइन इन द कंट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल स्केल माइनिंग ऑफ डायमंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो देश में एकमात्र खदान है जो औद्योगिक पैमाने पर हीरे के खनन में शामिल है? तो एकमात्र ऐसा माइनिंग करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो मझगांव खान है, मझगांव माइन, यहाँ पर मझगांव खान पन्ना, मध्य प्रदेश में क्या होता है? हीरे का खनन किया जाता है औद्योगिक पैमाने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कौन सी जगह? मझगांव खान है पन्ना में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर औद्योगिक पैमाने पर हीरे का खनन किया जाता है। नेक्स्ट है, विच टू स्टील प्लांट्स वर सेट अप इन कोलेबोरेशन विद रशिया फॉर्मर यूएसएसआर। कौन से दो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किए गए थे? जब स्थापित किए गए थे उस समय रूस नहीं होकर ये क्या होता था? यूएसएसआर होता था, पूर्व सोवियत संघ। तो इसकी जो भारत में सेकेंड 5 ईयर प्लान चला था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो इसमें क्या है? इंडस्ट्री पर जोर दिया गया था। इसमें जो भी योजनाएं थी वो इंडस्ट्री से संबंधित थी, तो इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो इसी टाइम में दो जो इस्पात संयंत्र लगाए गए रूस की मदद से वो थे बोकारो और भिलाई। कौन कौन से लगाए गए थे? बोकारो एंड भिलाई स्टील प्लांट जो है ये रूस की मदद से लगाए गए थे। तो इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बोकारो कहाँ पे है? बोकारो है झारखंड राज्य में। बोकारो झारखंड में है, और भिलाई स्टील प्लांट जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें कितनी इंफॉर्मेशन हो गई? ये दो जो है स्टील इंडस्ट्री, बोकारो और भिलाई, कौन कौन सी? बोकारो और भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी, और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है इनको स्टार्ट किया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो उद्योगों पर उसने अधिक बल दिया। उसके अलावा बोकारो जो स्टील इंडस्ट्री है वो झारखंड राज्य में है, और भिलाई स्टील इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट है, राउरकेला स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सबसे पहली बात, जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो स्थित है ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। इसकी स्थापना की गई 1955 में, 1955 में, और इसको भी जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। रूस के सहयोग से कौन कौन से दो थे? बोकारो और भिलाई। जर्मनी के सहयोग से कौन सा है? राउरकेला ओडिशा में 1955 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, द बोकारो स्टील प्लांट वाज सेट अप इन इंडिया इन 1964 विथ कोलेब्रेशन। बोकारो इस्पात संयंत्र भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो बोकारो किसके सहयोग से किया था? बोकारो स्टील प्लांट जो है वो 1964 में सोवियत संघ की मदद से स्टार्ट किया गया था। तो इसमें ये वाली इंफॉर्मेशन हमें एक एक्स्ट्रा में मिल जाती है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? 1964 में, और सोवियत संघ की मदद से हमने इसको स्थापित किया था झारखंड राज्य में।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस फॉर इट्स डायमंड इंडस्ट्री लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुजरात राज्य में स्थित अपने हीरे के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हीरे के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सूरत शहर। कौन सा है? सूरत। सूरत के अलावा एक यहाँ पर नवसारी शहर भी है। नवसारी शहर ये भी हीरे के उद्योग के लिए फेमस है, डायमंड इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर डायमंड की कटिंग एंड पॉलिशिंग की जाती है, कटिंग एंड पॉलिशिंग। तो कौन कौन से दो शहर हो गए? सूरत और नवसारी। ये दोनों गुजरात में हैं और हीरे की इंडस्ट्री के लिए फेमस हैं। नेक्स्ट है विच स्टील प्लांट वॉज स्टेब्लिश्ड विथ रशियन कोलेब्रेशन इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 1959। कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था और 1959 में इसने उत्पादन करना शुरू किया था। तो ये कौन सा था? भिलाई स्टील प्लांट। कौन सा था? भिलाई स्टील प्लांट। ये चार जो है स्टील प्लांट हैं वो हमने दूसरे देशों की मदद से स्थापित किए हैं। तो इन चारों का एक बार हम शॉर्ट समरी देख लेते हैं। राउरकेला जो है, राउरकेला कहाँ पे है? ओडिशा में, ओडिशा राज्य में है। और किसकी मदद से लगाया था? जर्मनी की मदद से। ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट बोकारो, बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में। बोकारो झारखंड में है और किसकी मदद से लगाया था? रशिया की मदद से या यूएसएसआर, यूएसएसआर। ठीक है। उसके अलावा जो भिलाई इस्पात संयंत्र है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है और ये भी रशिया की मदद से लगाया गया था। एक है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये है वेस्ट बंगाल में और इसको लगाया था यूके की मदद से। तो चार स्टील प्लांट हो गए, कहाँ पे हैं और कौन से देश के सहयोग से लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन इंडिया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ओएनजीसी का मुख्यालय भारत में है देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पे पड़ता है? देहरादून उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है ओएनजीसी का। ओएनजीसी जो है एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। और ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में। और ये एक महारत्न कंपनी है। कौन सी है? महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन सा भारतीय शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। यहाँ पर जो है आईटी सेक्टर काफ़ी डेवलप्ड है। ये हम कहेंगे आईटी जो भी आईटी की जॉब्स होती हैं वो बेंगलुरु में बहुत अधिक मात्रा में मिलती हैं। तो इसमें जो ओरिजिनल सिलिकॉन वैली है जिसकी हम उपमा दे रहे हैं बेंगलुरु को, वो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो ये सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में। कहाँ पे पड़ती है? कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है। तो ये हो गया कि भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलुरु, आईटी सेक्टर की वजह से। और जो सिलिकॉन वैली है ओरिजिनल सिलिकॉन वैली वो कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वॉज इनिशियली डिजाइन टू मैनेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स इन इंडिया। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को भारत में निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र को प्रबंधित करने के लिए प्रारंभ में डिजाइन किया गया था? तो जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है उसको राउरकेला जो स्टील इंडस्ट्री है उसको मैनेज करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। कौन सी? राउरकेला स्टील इंडस्ट्री। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को किस लिए डिजाइन किया गया? जो राउरकेला स्टील इंडस्ट्री है उसको प्रतिबंधित करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी। हिंदुस्तान में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? सबसे बड़ी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। ओएनजीसी का कहाँ था? उत्तराखंड में। और आईओसीएल का कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का
पहला बड़े पैमाने पर इस्पात संयंत्र है। तो लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट है इंडिया में TISCO, टाटा आयरन, क्या हो जाएगा ये, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, ये हो जाएगा TISCO, जिसको भी बोल सकते हैं इसको हम, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये फर्स्ट लार्ज स्केल पर आयरन एंड स्टील प्लांट है इंडिया में, जिसको कब स्टार्ट किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था 1907 में, 1907 में। और कहाँ पर स्थापित किया गया इसको, जमशेदपुर में, जमशेदपुर में इसको स्टार्ट किया गया था। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, झारखंड राज्य में, ठीक है। तो कौन सा भारत का पहले बड़े पैमाने पर इस्पात संयंत्र था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कब स्टार्ट की गई, 1907 में, जमशेदपुर झारखंड में। और इसके फाउंडर कौन थे, जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट है, इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन इंडिया। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो भारत का कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादन करती है ONGC। कौन सी करती है, ONGC कंपनी, जो कि एक महारत्न कंपनी है। और ये कब स्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1956 में, इसको स्टेब्लिश किया गया था ONGC को। नेक्स्ट है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम एटसेट्रा आर सेंटर्स फॉर। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि निम्नलिखित में से किस उद्योग के केंद्र हैं। तो राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम ये जो हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के उद्योग हैं, लोहा और इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, द राउरकेला स्टील प्लांट स्टार्टेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राउरकेला इस्पात संयंत्र की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहले ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन करने के साथ हुई थी। यह उद्घाटन वर्ष किस वर्ष था। राउरकेला की जो शुरुआत कब हुई थी, 1959 में। कब हुई, 1959। और इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और ये जो ब्लास्ट फर्नेस था, इसका नाम क्या था, पार्वती। इसका नाम पार्वती रखा गया था। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना या उद्घाटन वर्ष था 1959। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। और जिस ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया था उसका नाम क्या रखा गया था, पार्वती। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची में है। कि जो महारत्न कंपनियां हैं उनमें से इनमें से कौन सी एक है। तो पहले दे रखी है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, ये भी महारत्न का दर्जा इसको मिला हुआ नहीं है। तीसरी है कोचिन शिपयार्ड, तो ये भी नहीं है। फोर्थ है कोल इंडिया लिमिटेड, तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये एक महारत्न कंपनी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर विथ नियरली हाफ द कॉटन माइल्स ऑफ द स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राज्य के लगभग आधे कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। इसमें है कोयम्बटूर राज्य। कौन सा है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में तमिलनाडु की लार्जेस्ट कॉटन मिल्स हैं, इसमें कोयम्बटूर में, इसलिए इसको साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण इंडिया का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। कौन सा हो जाएगा, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ भेल इज। भेल का पूर्ण रूप क्या है। तो भेल की फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री। कुटीर उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, उन्नत तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, तो ये तो पहला ही ऑप्शन इसमें जो है गलत दे रखा है, क्योंकि जो कुटीर उद्योग होते हैं उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है। ये होती है होम बेस्ड यूनिट्स होती हैं कि आप इनको घर पर संचालित कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है।
इसमें आपकी जो नॉर्मल स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स, उनसे आप जो है अपना जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो चला सकते हैं। बी दे रखा है ये घरेलू उद्योग है, तो ये तो इसके बारे में सही है। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है, ये भी सही है। परिवार या अंशकालिक श्रमों का उपयोग करता है, तो ये कुटीर उद्योग छोटे ही होते हैं, तो उनमें जो है आप बड़ी संख्या में लेबर उसमें नहीं रख सकते हैं। तो आप अपना छोटा जो है इंडस्ट्री चला रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, तो उसमें आप परिवार के सदस्य या कुछ जो पार्ट टाइम लेबर है आप उसमें रखते हैं। नेक्स्ट, मुरादाबाद इज रिनोड फॉर वर्क एंड हैज कार्व्ड ए niche for itself in the handicraft industry throughout the world। मुरादाबाद किसके कार्य के लिए प्रसिद्ध है और इसने पूरी दुनिया में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक खास पहचान बनाई है। तो मुरादाबाद शहर जो है, यूपी का एक शहर है मुरादाबाद, ये पीतल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ पर पीतल का कार्य जो है, ये पीतल के हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पीतल। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से जो पीतल के हैंडीक्राफ्ट हैं वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए इसको हम ब्रास सिटी भी कहते हैं, पीतल शहर या ब्रास सिटी मुरादाबाद को। तो मुरादाबाद शहर कहाँ पर है, यूपी में स्थित है, और ये पीतल के कार्य के लिए फेमस है कि यहाँ पर जो पीतल होती है उससे हस्तशिल्प जो है बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं उससे, और उनको लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में, और इसको इसीलिए पीतल शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर द इंडस्ट्री ऑफ ग्लास बेंगल्स। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए फेमस है। तो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद शहर, यूपी का फिरोजाबाद शहर जो है वो फेमस है ग्लास बेंगल्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, एसआर स्टील लिमिटेड इज लोकेटेड इन हजीरा इन। एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा में स्थित है, ये कहाँ है। तो जो हजीरा शहर है वो है सूरत डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सहारनपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर किसके लिए फेमस है। तो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर शहर है वो लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर वुड कार्विंग कॉटेज इंडस्ट्री है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी की नक्काशी के कुटीर उद्योग। नेक्स्ट है, सलेम स्टील प्लांट इज लोकेटेड एट। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। सलेम इस्पात संयंत्र जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, द वेवर्स ऑफ इन यूपी आर नोटेड फॉर देयर वर्सेटिलिटी ऑफ वेविंग कारपेट्स। देयर ऑलवेज हैव ए ग्रेट डिमांड फॉर एंशियंट पर्शियन वेविंग कारपेट्स मेड इन एंशियंट एंड मॉडर्न डिजाइंस। यूपी के किस शहर के बुनकर अपनी गलीचे बुनने की विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें प्राचीन और आधुनिक डिजाइनों में बने प्राचीन फारसी बुनाई के गलीचों की हमेशा बड़ी मांग रहती है। यानी यूपी के कौन से शहर में जो गलीचे बुनने के जो बुनकर हैं वो फेमस है वहाँ के, तो ये है मिर्जापुर शहर। यूपी का जो मिर्जापुर शहर है वहाँ के बुनकर जो गलीचे बनाते हैं वो फेमस हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है, इज द फर्स्ट कोस्ट लाइन मॉडर्न इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया। भारत में पहला तटीय आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो सबसे पहला तटीय आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र है भारत का विशाखापट्टनम। कौन सा, वाइजेग स्टील प्लांट। ये विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र जो है ये भारत का ऐसा पहला इस्पात संयंत्र है जो तट के किनारे लगाया गया। कौन सा है, एक तटीय स्टील प्लांट है ये, ऑन शोर स्टील प्लांट। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, 1982 में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, विशाखापट्टनम। तटीय आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र, ये कौन सा जो इस्पात संयंत्र वो पहला तट के पास में उसको लगाया गया था। नेक्स्ट, फर्स्ट ब्रास सिटी ऑफ उत्तराखंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन। उत्तराखंड का पहला पीतल शहर स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड का पीतल शहर है अल्मोड़ा। कौन सा है, अल्मोड़ा। और मुरादाबाद तो यूपी का है, उत्तराखंड का कौन सा हो जाएगा, अल्मोड़ा ब्रास सिटी है। अगला क्वेश्चन है, इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहते हैं, अहमदाबाद को, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो कॉटन माइल्स हैं वो बहुत अधिक मात्रा में है। यहाँ पर जो है कॉटन इंडस्ट्री, हम कहेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत अधिक मिलती हैं, इसलिए इसको कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया।
अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टेब्लिश्ड एट रिसरा इन। पहला जूट मिल रिसरा में स्थापित किया गया था। तो ये रिसरा कहाँ पे है? रिसरा है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। फर्स्ट जूट इंडस्ट्री रिसरा में लगाई गई थी 1855 में। कहाँ पे? 1855 में। और जूट उत्पादन में भारत पहले स्थान पर आता है। भारत जो है फर्स्ट रैंक पे आता है पूरे वर्ल्ड में। तो पहली जूट मिल कहाँ पे लगी? रिसरा कोलकाता में 1855 में। और जूट उत्पादन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट है, इसको बर्नपुर स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन। इसको बर्नपुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसको बर्नपुर इस्पात संयंत्र ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, मथुरा रिफाइनरी ऑफ इंडियन ऑयल वॉज कमीशन इन 1982 with a capacity of 6.0 mmtpa to meet demand for petroleum products in the northwestern region of India। मथुरा रिफाइनरी भारतीय तेल की कौन सी रिफाइनरी थी, मतलब कौन से नंबर की, जिसे 1982 में 6 mmtpa की दक्षता के साथ चालू किया गया था, ताकि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा किया जा सके। तो मथुरा रिफाइनरी भारत की 6वीं रिफाइनरी थी। कौन सी थी? 6वीं। और इसको 1982 में स्थापित किया गया था, 1982 में। नेक्स्ट है, पानीपत रिफाइनरी बिलोंग्स टू। पानीपत रिफाइनरी किसकी है? तो पानीपत रिफाइनरी जो है ये IOCL के अंडर आती है। जो IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके अंडर आती है पानीपत रिफाइनरी। इसके साथ ही हमारे भारत के जो उद्योग हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ट्राइब्स इन इंडिया, भारत में जनजातियां। तो उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, ओंगे इज ए ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। ओंगे किस संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाला एक आदिवासी समूह है? तो ओंगे जो है एक ट्राइब है, वो कहाँ पर रहती है? ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर ये निवास करते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार में और कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? तो यहाँ पे जारवाज, शोम्पेन, नेगरिटो, उसके अलावा कारन, सेंटलीज ये, इसके अलावा ये भी यहाँ पर ट्राइब्स पाई जाती है, जारवाज, शोम्पेन, नेगरिटो, कारन, सेंटलीज। तो ये भी अंडमान निकोबार की ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंतिया इज द नेम ऑफ ए ट्राइब एज वेल एज हिल रेंज फाउंड इन द स्टेट ऑफ। जयंतिया एक आदिवासी समूह है और एक पहाड़ी श्रृंखला का नाम भी है, जो किस राज्य में है? तो जयंतिया जो हमने पहाड़ी देखी थी, जयंतिया पहाड़ी कहाँ पे है? मेघालय में। और उसी रीजन में जो आसपास ट्राइब्स निवास करती हैं उनको कहते हैं जयंतिया ट्राइब। इसके अलावा यहाँ पर गारो और खासी ट्राइब्स भी मिलती हैं। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, और उन्हीं के नाम से ट्राइब भी हैं, गारो, खासी, जयंतियां, जो उनके आसपास के क्षेत्र में निवास करती हैं। तो जयंतिया जो ट्राइब है वो कहाँ पे निवास करती है? मेघालय में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट नेटिव टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह है तमिलनाडु राज्य का मूल निवासी नहीं है? तो इनमें से पहला दे रखा है कोटा, ये तो तमिलनाडु की एक ट्राइब है। नेक्स्ट है भूटिया। तो भूटिया जो ट्राइब है ये सिक्किम राज्य की है। कहाँ की है? सिक्किम की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके अलावा मालासर और कुरुबा ये दोनों तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु की कौन कौन सी ट्राइब हो गई? कोटा, मलासर, कुरुबा। और भूटिया कहाँ की है? सिक्किम की। नेक्स्ट है, चकमा रिफ्यूजीज आर माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज। चकमा शरणार्थी भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से आए हैं? चकमा शरणार्थी ये है बांग्लादेश से। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से ये भारत में शरणार्थी हैं, माइग्रेट हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश से आए हैं ये जो ट्राइब है। नेक्स्ट है, ऑन विच आइलैंड डू द मिसिंग ट्राइब लाइव। मिसिंग आदिवासी किस द्वीप पर रहते हैं? जो मिसिंग जनजाति है वो रहती है माजुली द्वीप पर। और माजुली द्वीप कौन सी नदी पे बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, आसाम में। आसाम में है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी से बना हुआ द्वीप है माजुली द्वीप। और इस पर कौन सी ट्राइब रहती है? मिसिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग्स टू नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह है
नागालैंड का है। तो इनमें से हम बात करें तो इसमें पहला दे रखा है रेंगमा। तो रेंगमा ट्राइब जो है ये नागालैंड की है। उसके अलावा बोंदा और लिम्बू और पनार ये जो है नागालैंड की ट्राइब नहीं है। इनके अलावा जो एक तो रेंगमा हो गई नागालैंड की, उसके अलावा हम बात करें कि नागालैंड की और कौन कौन सी ट्राइब हैं, तो एक है अंगामी। कौन सी है? अंगामी, लोथा एंड चांग। ये ट्राइब भी नागालैंड में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है? देखते हैं। फुलानी, एनोश, जारवा। जारवा हमने बात की थी फर्स्ट क्वेश्चन में कि अंडमान निकोबार की और कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, तो कौन सी है? जारवा ट्राइब जो है अंडमान और निकोबार की ट्राइब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोटिया इज ए कास्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। भोटिया भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? भोटिया जो है ये उत्तराखंड राज्य की एक जनजाति है। किसकी है? उत्तराखंड राज्य की। भोटिया के अलावा उत्तराखंड राज्य में और कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? तो यहाँ पे बुक्सा, खस, राजी, थारू, इसके अलावा भोटिया आ गई और एक है जौनसरी। ये यहाँ पर ट्राइब मिलती हैं उत्तराखंड में भोटिया के अलावा। राजस्थान में हम मुख्य ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे भील, डामरिया, कौन सी होगी? भील, डामरिया, मीनाज, उसके अलावा सहरिया, सहरिया। ठीक है, ये यहाँ पे मुख्य ट्राइब है। महाराष्ट्र में वर्लिस, कटकरी, भूंजिया, उसके अलावा डोडिया। ये महाराष्ट्र में कुछ ट्राइब्स हैं। मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में खरिया, बिरहोर्स, उसके अलावा कोल, गोंड, ये सब मध्य प्रदेश में मुख्य ट्राइब्स हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सी मिलती हैं? बुक्सा, खस, राजी, थारू, जौनसुरी। राजस्थान में भील, डामरिया, मीनाज, शहरिया। महाराष्ट्र में वर्लिश, कटकरी, भूंजिया, डोडिया। एमपी में खरिया, बिरहोर, कल और गोंड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू करंट डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वर्तमान डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आदिवासी भाषा है? तो इसमें जो गोंड ट्राइब की भाषा है वो एक भारतीय आदिवासी भाषा है और उसको हम बोलते हैं गोंडी नाम से जाना जाता है। जो गोंड ट्राइब है वो लगभग 13 राज्यों में निवास करती है भारत के। कितने राज्यों में? 13 राज्यों में। आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटका, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात और छत्तीसगढ़। इन 13 राज्यों में ये जो है गोंड जनजाति निवास करती है और उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा है गोंडी। वो एक ट्राइबल लैंग्वेज है इंडिया की। नेक्स्ट है पीपल ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, बंगाल एंड सम पार्ट्स इन बिहार वर इनहेबिटेड एंड दे आर प्राइमरी नोन एज हंटर गैदर्स। छोटा नागपुर पठार, बंगाल और बिहार। कौन कौन से? छोटा नागपुर, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में लोग निवास करते थे और वे मुख्य रूप से शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाने जाते थे कि शिकार करना और संग्रह करना। तो ये थे संथाल। कौन सी ट्राइब थी? संथाल ट्राइब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द टोडा ट्राइब। टोडा आदिवासी का मूल निवास स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो जो टोडा ट्राइब है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। जो नीलगिरी हिल्स हैं तमिलनाडु में, वहां पर रहती है टोडा ट्राइब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।